बड़ी खबर पहले आपको बता दें, ईरान के रक्षा मंत्री की यूरोपीय देशों को बड़ी चेतावनी। ट्रंप के आगे पश्चिमी देश चुप रहें तो फैलेगी अराजकता, ये कहा गया है। यूरोप में आईएसआईएस के हमले अराजकता के सबूत है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। बड़ी जानकारी, ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ट्रंप के आगे पश्चिमी देशों को नहीं झुकना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे अराजकता फैलेगी और यूरोप में आईएसआईएस के हमले अराजकता के सबूत भी है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें। हालांकि इजराइल की तरफ से आपने देखा कि ईरान को साफ तौर पर चेतावनी दी गई और ये कहा गया कि जिस तरह हमास हमले में उसे सपोर्ट किया गया था, तो आतंक को पनाह देने का जो आरोप है वो तो ईरान पर लगातार लगते आ रहे हैं। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि पश्चिमी देशों को चुप नहीं रहना चाहिए। और इस वक्त मेरे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सर, मैं आपके पास आऊं, एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखानी है जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कैसे हर गुजरते दिन के साथ चरम पर पहुंचता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने कॉम्बैट कोरम पूरा कर लिया है। मतलब यह है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य बेस पर अमेरिका ने इतना गोला बारूद, हथियार और फाइटर प्लेन्स जमा कर लिए हैं कि कोई बड़ा युद्ध शुरू कर सके। साफ है कि अगले कुछ घंटों में ईरान पर तबाही का बारूद बरस सकता है। तो क्या ईरान से लेकर ग्रीनलैंड तक अमेरिकी दखल दुनिया को युद्ध के मोर्चे की तरफ धकेल रहा है? इधर ईरान में भी साफ दिख रहा है कि अमेरिका कोई निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। रिपोर्ट देख लीजिए। अमेरिका ने ईरान पर भीषण हमले की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य बेस पर तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमान वॉर मोड में आ चुके हैं। समंदर में अमेरिकी युद्धपोत मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी सख्त कर दी है। बस इंतजार है अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश का। ट्रंप ने बनाया प्लान, भीषण अटैक से दहलेगा ईरान। अमेरिका का बारूदी एक्शन, तेहरान के लिए टेंशन। अमेरिका के जंगी तेवर, तेहरान में फैला डर। ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए जन विद्रोह को जिस तरह से शिया रिजीम ने कुचला है, उसकी तस्वीरें जैसे जैसे बाहर आ रही हैं, अमेरिका का क्रोध बढ़ता जा रहा है। खामनेई रिजीम को हटाने की ट्रंप की जिद बढ़ती जा रही है और इसी जिद का नतीजा है ईरान में खुला युद्ध का मोर्चा। अमेरिका ने अपने युद्धक विमानों की तैनाती मध्य पूर्व में बढ़ा दी है। फाइटर जेट्स की हलचल बता रही है कि ईरान पर फाइनल असॉल्ट का वक्त करीब आ गया है। हमले से पहले अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसका संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में ईरान को दहलाने की योजना महाबली अमेरिका ने बना ली है। ट्रंप किसी भी हालत में ईरान के साथ लंबा युद्ध नहीं चाहते, इसलिए जंगी बेड़े, फाइटर जेट और सैनिक साजो सामान लामबंदी बेहद रणनीतिक तरीके से की जा रही है। अमेरिका ने जॉर्डन के अल सास्ती बेस पर 35 F-15E फाइटर जेट की स्ट्राइकिंग फोर्स तैनात कर दी है। इसके साथ ही जॉर्डन में RQ-170 स्टेल्थ स्पाई ड्रोन की पूरी पलटन को तैनात कर दिया है। मिशन आई के तहत ईरान का जर्रा जर्रा इन ड्रोन्स के निशाने पर है। अमेरिका ने किंग अब्दुल्ला बेस पर स्पेशल फोर्सेस और रेंजर्स की पूरी ब्रिगेड उतार दी है। ईरान पर संभावित युद्धक कार्रवाई के मद्देनजर कमांड सेंटर भी बना लिया गया है। अमेरिका की इस युद्ध तैयारी को एक्सपर्ट्स फाइनल स्ट्राइक की तैयारी का हिस्सा बता रहे हैं। जॉर्डन का अल साल्ती एयरबेस पहले भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे में यहाँ की जा रही घेराबंदी ट्रंप के आक्रामक रुख की गवाही दे रही है। ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा पुख्ता करने में जुटा है, इसलिए एयर पावर और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। ईरान के साथ ही उसके प्रॉक्सी गुटों से निपटने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। यही वजह है कि यमन की सीमा के नजदीक अमेरिका ने विमानों की तैनाती की है। मतलब अगर यहां से किसी तरह की हिमाकत होती है तो फौरन जवाबी कार्रवाई की जाएगी।
अमेरिका ने बेहद घातक माने जाने वाले नाइट स्टॉकर को भी जॉर्डन भेजा है। उनकी मौजूदगी बताती है कि अमेरिका C-130J का इस्तेमाल भी कर सकता है। यह विमान खास तरह के ऑपरेशन में ही भेजा जाता है, इसलिए अब ईरान के लिए दिक्कत बढ़ने के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बैठे रेजा पहलवी लगातार ईरानी जेन-जी तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। वो ईरानी नौजवानों से मौलाना रिजीम का विरोध करने की अपील कर रहे हैं। एक तरफ खामनेई के खिलाफ जनता में आक्रोश भरना और दूसरी तरफ जंग के मोर्चे पर पुख्ता तैयारी करना। अमेरिका की ये योजना बताती है कि आने वाले दिनों में कभी भी हमला हो सकता है, जिसकी गूंज मिडिल ईस्ट के साथ ही पूरी दुनिया में सुनाई देगी। तो कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर, सबसे बड़ी बात यह है ईरान की तरफ से जो ये कह दिया गया है पश्चिमी देशों से कि अगर अब नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोलोगे, लेकिन इसका औचित्य क्या है यहाँ पर? क्योंकि अब इतिहास तो ईरान का भी यही रहा है, आतंकवाद को पनाह देने का। मरता क्या ना करता, जब ईरान के सामने अमेरिका की ताकत कई 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 गुना है, ऐसे में अब उसने ये स्टांस लिया कि अगर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका के एक्शन का आर्म्ड विरोध नहीं करते हैं तो फिर इससे एक ऐसी अनिश्चितता फैलेगी, और उस अनिश्चितता के प्रूफ के लिए वो बता रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज के बीच में आईएस के हमले होने लगे हैं, यानी कि उस इंस्टेबिलिटी का प्रारंभ शुरू हो चुका है, ये उसका कहना है जी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आप यूं समझिए कि अमेरिका ने 2 रेड लाइन तय की थी शुरू में। पहली रेड लाइन ये थी कि आप निहत्थे प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली न चलाएं, और दूसरी रेड लाइन थी कि जिनको आपने अब तक पकड़ के जेल में डाला है उनको एग्जीक्यूट ना किया जाए, क्योंकि ईरान ने यह कह दिया था कि हर प्रोटेस्टर खुदा का दुश्मन है, एनिमी ऑफ गॉड, और उसको उनकी रूल नंबर 186 के मुताबिक फांसी की सजा या उसका दाहिना हाथ और बायां पैर काटना शामिल है। लेकिन उन्होंने इस एग्जीक्यूशंस के ऊपर तो टेम्परेरीली रोक लगा दी, जिसकी वजह से और इजराइल को पूरी तरह से तैयार न रहने की वजह से अमेरिका ने कुछ समय के लिए ये आक्रमण ईरान के ऊपर टाल दिया था। लेकिन अब दोनों चीजें पूरी होती हैं, यानी कि इजराइल को वो थर्ड की इंटरसेप्टर मिसाइल्स मिल चुकी हैं जिनकी उसके पास कमी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इजराइल ने एक शायद न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया है, जिसे बताया तो गया कि वो अर्थक्वेक जो 4.2 रिश्टर स्केल पे था वो नॉर्मल भूकंप था। और यही तो डबल स्टैंडर्ड है ना सर, जो बात आप कह रहे हैं। आज आपको लग रहा है कि ये आप आतंकवाद का नाम ले रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब हमास को आप सपोर्ट कर रहे थे तब कहा था, क्योंकि अब आवाम विरोध में है।